हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको वचन पढ़ाएंगे और वचन को आपको ऐसे समझा देंगे कि इसके बाद आपको पढ़ने की समस्या नहीं होगी। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम हिंदी में वचन पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है बस। तो चलिए, वचन का हम संपूर्ण विस्तृत नोट्स तैयार करके लाए हैं। वचन क्या है, परिभाषा क्या है, एक वचन बहुवचन, उसके भेद, सब कुछ आपको यहीं पर समझाएंगे। देखिए, वचन क्या है। वचन की पहले परिभाषा पढ़ते तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से किसी वस्तु स्थान या प्राणी की संख्या एक या अनेक का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन। अब याद रखें, वचन क्या बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है। ठीक है, अब जैसे बच्चा खेल रहा है तो बच्चा क्या है, एक वचन, और बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे क्या है, बहुवचन। वचन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिससे एक व्यक्ति, एक वचन का क्या होता है कि जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो। जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण भी है, लड़का, लड़का, पुस्तक, गाय, नदी, फूल आदि। तो इससे एक वचन है, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, उससे हम क्या कहते हैं, एक वचन। अब हम बहुवचन की परिभाषा पढ़ेंगे, तो जिससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होगा, उससे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। उदाहरण में लड़के, पुस्तकें, जैसे लड़के लिखा है, वहाँ लड़का लिखा था तो वहाँ एक वचन था, यहाँ लड़के लिखा तो यहाँ बहुवचन हो गया। पुस्तक है तो पुस्तकें हो गया, गाय है तो गायें हो गया, नदी है तो नदियाँ हो गया। तो नदियाँ क्या है, बहुत सारी है, तो बहुवचन में क्या होता है, एक से अधिक वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो, वहाँ बहुवचन होता है। अब हमने एक वचन और बहुवचन की परिभाषा को भी अच्छे से समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम को भी समझेंगे। तो देखो कैसे। नियम नंबर 1, अकारांत पुल्लिंग। नियम नंबर 1, अकारांत पुल्लिंग यदि आप बड़ा है किसी शब्द के अंत में तो ए बन जाता है। जैसे लड़का है तो क्या बन गया, लड़के। बच्चा है तो क्या बन गया, बच्चे। घोड़ा है तो क्या बन गया, घोड़े। और बेटा है तो क्या बन गया, बेटे। ऐसे ही बड़ा के अंत में होगा, बड़ा अंत में होगा तो क्या बन जाएगा, ए। तो नियम नंबर 1 कि अकारांत पुल्लिंग होगा तो लड़का आ है तो ए हो जाएगा। ठीक है, नियम नंबर 1 हो गया। अब नियम नंबर 2 की बात करेंगे तो आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग जैसे शब्द होंगे तो वहाँ पर आ का ए हो जाएगा। देखो, जैसे माता तो माताएं, लता का लताएं, कथा का कथाएं, भुजा का भुजाएं। अब यहाँ क्या था, यहाँ था कि अकारांत पुल्लिंग, यहाँ पुल्लिंग था और यहाँ पर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होगा, ए जुड़ जाएगा। ठीक, अब नियम नंबर 3 में आते, इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग क्या होगा कि बड़ी की जब मात्रा होगी शब्द के अंत में तो इया बना देगा। क्या बना देगा, इया। जैसे लड़की है तो लड़कियां, नदी है तो नदियां, यानी बड़ी को चेंज करके छोटी में चेंज कर देगा और फिर छोटी में बदलने के बाद या लगा देगा और यहाँ पर मात्रा भी लगेगी। ठीक है, चंद बिंदु भी लगा देंगे। जैसे सखी है तो सखियाँ, टोपी है तो टोपियाँ, चाबी है तो चाबी, यानी बड़ी की मात्रा को छोटी ई में बदल देंगे और या भी लगा देंगे। ऐसे कहानी है तो कहानियाँ, इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, अब नियम नंबर 4 की बात करते, उकारांत। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होंगे, जैसे बहु लिखा है तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द को छोटा ऊ में चेंज कर देंगे और ए लगा देंगे। तो बहु लिखा है तो हाँ में किसकी, छोटा ऊ की मात्रा और ए को हमने लगा दिया, तो यहाँ बहु से क्या हो गया, बहुएं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे तब हम छोटा ऊ में बदल देंगे और ए में बदल देंगे। ठीक है, हम नियम नंबर 5 पढ़ेंगे। व्यंजनात् स्त्रीलिंग शब्द होते उनमें भी हम ए जोड़ देते हैं। जैसे पुस्तक है तो पुस्तकें,
सड़क है तो सड़कें। लेकिन यहाँ पर देखो शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, आए जोड़ेंगे और इस पर एक बिंदु रख देंगे, एक चंद बिंदु रख देंगे। जैसे सड़क है तो सड़कें, देखो इसमें बिंदु रखा, वहाँ क्या था, बड़ा था तो मात्रा लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या मात्रा के साथ साथ बिंदु भी लगाएंगे। रात है तो रातें करेंगे, आँख है तो आँखें, छत है तो छतें करेंगे। ठीक है। नियम नंबर 6, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनका रूप नहीं बदलता, जिनका रूप नहीं बदलता। तो किनका किनका रूप नहीं बदलता, जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे पानी का पानी, इसका कोई रूप नहीं बदलता। दूध का नहीं बदलता है। घी का घी रहता है। जनता का जनता ही रहता है। पुलिस का पुलिस ही रहता है। तो इनका क्या होता है, रूप नहीं बदलता है। अब देखो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द होते हैं, इनका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर होंगे और समाचार, इनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। कुछ शब्द होते, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनका सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है, अब ये देखिए अभी तक एक वचन जिनका होता था उनका पढ़ लिया, फिर कुछ शब्द बहुवचन में होते हैं वो हमेशा समान रहते हैं। अब जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है, जैसे हिरण, ये एक वचन में भी एक जैसे और बहुवचन में भी एक जैसे होते, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। विद्यार्थी भी हो गया और शिक्षक, इनका वचन बदलते नहीं है, इनका समान रहता है। ठीक है, तो आपको हमने नियम नंबर 5 तक बता दिए अच्छे से। फिर एक वचन बहुवचन में क्या समान रहता और कौन समान रहता है, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। अब वचन बदलने पर क्रिया भी बदलती है। देखो लड़का पढ़ता है, क्रिया बदलेगी तो लड़के पढ़ते हैं। लड़की आती है तो लड़कियां आती हैं। तो वचन बदलने पर क्रिया भी बदलती है। बच्चा खेल रहा है तो बच्चे खेल रहे हैं। तो क्रिया में बदलाव हो रहा है, बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, तो बदलाव होता रहता है। लड़की आती है तो भी बदलाव हो रहा है। अब देखिए हम कुछ MCQ करेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले शब्द, लड़की है तो का में किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बड़ी की मात्रा को छोटी में चेंज किया और या लगा दिया, उसमें चंद बिंदु लगा दी। नदी में बड़ी की मात्रा है तो छोटी लगा दी, या लगा दिया, चंद बिंदु लगा दी। बहु में ये क्या है, बड़ा उकारांत है तो इसमें छोटा ऊ हो गया और ए लगा दिया। इसमें क्या है, बड़ा माता में बड़ा है, बड़ा ए में चेंज हो जाता है। और इसमें कोई मात्रा नहीं पुस्तक में, तो एक लगा के हमने चंद बिंदु लगा दिए। जैसे सड़क में कोई मात्रा नहीं है तो सड़क में मात्रा लगा के हमने बिंदु लगा दी। चाबी में बड़ी की मात्रा है तो छोटी लगा के हमने या बना दिया। ऐसे सेम कहानियाँ में भी किया, कुर्सियाँ में भी किया है। और गाय है, गाय में लास्ट में कोई मात्रा नहीं है तो देखो हमने एक ही मात्रा लगाई और बिंदु भी लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लाठी में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो कन्वर्ट होके छोटी में होगी, या का मात्रा में चंद बिंदु लगा देंगे। अब चलिए महत्वपूर्ण MCQ करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। आई थिंक आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार, बार बार वीडियो को देख लीजिए तो और अच्छे समझ में आएगा। और वीडियो को अंत तक देखना है और ऐसे ही विस्तृत व्याख्या के लिए आपको स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब चलिए, चाबी का बहुवचन क्या होगा, तो बा में किसकी मात्रा है, बड़ी की, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी में, और या में चंद बिंदु लग जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहू का बहुवचन क्या है, तो बहू में कौन सी मात्रा है, बड़ा उकारांत है। उकारांत किस में चेंज हो जाता है, छोटा ऊ में, और ए की मात्रा भी लग जाएगी। जैसे ए लिखा है तो यहाँ पर ए लग जाएगा। ठीक है, अब सड़क का बहुवचन क्या होगा, सड़क का बहुवचन, सड़क में कोई मात्रा है वाक्य के अंत में, नहीं है, नहीं होगी तो फिर एक ही मात्रा उसमें बिंदु लगेगा। ठीक है, तो सड़क का बहुवचन हो गया। इस प्रकार हमने आपको पूरा वचन को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और MCQ के माध्यम से आपको समझा भी दिया, तो सारा आप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डेली 9 बजे क्लास मिल जाया करेगी हिंदी की, तो आपको प्रॉपर देखनी। आज हमने वचन को कंप्लीट किया है, तो थैंक यू। स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।